हेलो फ्रेंड्स, शान इंस्टीट्यूट अम्बाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दिसंबर 2011 का सेकंड पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन किया था, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। वो क्वेश्चंस आज हम पार्ट टू में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस हैं। पहले आप क्या किया करो, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने की कोशिश किया करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, फिर आप सोल्यूशन देखा करो और उसके बाद फिर डिफरेंस देखा करो। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो उसके बाद आप वीडियो में जो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है और जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया है उसमें डिफरेंस देखा करो कि मैंने क्या अलग किया है, आपने कैसे किया है, किस में टाइम बच रहा है। तो जो आपको अप्रोच ईजी लगे, जल्दी हो सके, आप उस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट किया कीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम लोग RAMC के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम RAMC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा 2011 का पेपर है, दिसंबर 2011 का। 2010 का हमने कर दिया है जून, और दिसंबर 2010 का कर दिया है जून 2011 का हो गया है, और दिसंबर 2011 का चल रहा है। दिसंबर 2011 की सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इसमें अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 1/4 1/4 स्टूडेंट्स प्रताप हाउस में रहते हैं, 3/10 रंजीत के हाउस में रहते हैं, और बचे हुए का 1/3 शिवाजी के घर पर रहते हैं। तो मतलब पहले आपके पास 1/4 और 3/10 ये स्टूडेंट्स किसी न किसी के घर पे रह रहे हैं। तो इनके बाद जो स्टूडेंट्स बचेंगे वो उसका 1/3 शिवाजी हाउस पर रह रहा है। तो पहले इनको प्लस करके रिमेनिंग निकालेंगे। तो लेट टोटल 1 माइनस, ठीक है, जो किसी न किसी घर पे रह रहे हैं उनको हम प्लस कर देंगे। मतलब 1/4 जो प्रताप के घर पर रह रहे हैं और 3/10 जो रंजीत के घर पर रह रहे हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम आपका आ जाएगा 20। तो 20 माइनस 5 माइनस, अब ब्रैकेट जब खुलेगी तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका 9/20। ये स्टूडेंट्स आपके रह गए। अब इन स्टूडेंट्स का 1/3 शिवाजी हाउस पर रह रहा है, 1/3 शिवाजी हाउस पर रह रहा है। तो 1/3 अगर शिवाजी हाउस में रह रहा है तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना रह गया, 2/3 रह गया। मतलब 3 में से एक हिस्सा तो शिवाजी हाउस पर रह रहा है। तो बचा कितना, 3 में से 2 हिस्से रह गए। तो ये बचे हुए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, क्योंकि उसके बाद वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स दे रहा है। तो ये बच गए ना, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने दे रहा है, वो 18 स्टूडेंट्स दे रहा है। ठीक है, मतलब 9/20 का 2/3 जो बच गया वो 18 स्टूडेंट्स को एग्जामिनर दे रहा है। तो 9/20 इंटू 2/3 ये हो गया आपका 18/60 इज इक्वल टू 18। तो टोटल, ठीक है, टोटल कितना माना था हमने, 1 माना था। तो 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 60/18। ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 18 कट गया, 60 स्टूडेंट्स हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हमारे टोटल थे। पहले क्या कह रहा है, पहले 1/4 और 3/10 ये किसी के घर पर रह रहे हैं। लेट टोटल 1, टोटल में से हमने ये दोनों निकाल दिए तो हमारे पास रिमेनिंग बच गए 9/20, 9/20। ठीक है, अब 9/20 का 1/3, 9/20 का 1/3 शिवाजी हाउस में रह रहा है। अब 1/3 शिवाजी हाउस में रह रहा है तो बचा कितना, 2/3 बच गया। ठीक है, तो 9/20 का 2/3 हमारे पास 18 स्टूडेंट्स गिवन है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, 18, ये गिवन है, हमें दे रखा है। तो बस इसको सोल्व कर देंगे। 9 इंटू 2 18, 20 इंटू 3 60। तो 18/60 की वैल्यू 18 स्टूडेंट्स वो दे रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो टोटल हमने माना था, टोटल कितने माने थे, 1 माना था ना। तो 1 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इक्वल टू के दूसरी साइड जब वैल्यू जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुधा और तरुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। सुधा प्लस तरुण, हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तरुण और अविनाश उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
और सुधा और अविनाश उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4। ये होती है ये है टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है ये होता है एफिशिएंसी, क्षमता। एक दिन में काम करने की क्षमता, ठीक है। ये होती है एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। टोटल हमें इतना काम कर रहा है, तो अगर एक दिन में पूछा जाए तो एक दिन में सुधा और तरुण 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तरुण और अविनाश 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और सुधा और अविनाश 4 यूनिट, मतलब एक सुधा और अविनाश काम मिलके काम करते हैं तो वो 4 यूनिट काम करते हैं। मान लो टेबल बनाने हैं या कुर्सी, टेबल बनाने हैं, छोटे छोटे टेबल्स बनाने हैं। टोटल टेबल्स बनाने हैं हमें 60 टेबल टोटल बनाने हैं, और एक दिन में सुधा और तरुण अगर बनाते हैं तो वो 6 टेबल बनाते हैं, तरुण और अविनाश 5 टेबल बनाते हैं, और सुधा और अविनाश 4 टेबल बनाते हैं। तो ये एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। उसने अब इंडिविजुअल की पूछी है कि अकेले अकेले की। तो अगर सुधा की पूछी जाए तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब आपने कैसे सोल्व करना है। टोटल वर्क इंटू 2 अपॉन, अब जिसके बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा है, सुधा के बारे में पूछा है, तो जिस ग्रुप में सुधा नहीं है, जैसे तरुण और अविनाश में सुधा नहीं है, तो इस ग्रुप को बाकी दोनों में से माइनस कर देंगे। तो तरुण और अविनाश की एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है, 5 एफिशिएंसी है। तो बाकी दोनों में से 6 + 4, 6 + 4 कितने होते हैं 10, 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। 10 - 5 कितना गया 5। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60 × 2/5। ये काट देगा इसको 12 पर, तो ये आ गया आपके पास 24 डेज। क्लियर। अब अविनाश की निकालते हैं, ठीक है। टोटल वर्क वही 60 × 2, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर आदमी 2-2 बार काम कर रहा है किसी ना किसी के साथ मिलके। देखो यहाँ पे तरुण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सुधा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अविनाश यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब हर पर्सन 2 बार काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें काम को डबल करना है। अब अविनाश के बारे में पूछा है, तो अविनाश के बारे में पूछा है, तो जिस ग्रुप में अविनाश नहीं है, जिस ग्रुप में अविनाश नहीं है उस ग्रुप को हम माइनस करेंगे। तो देखें जरा, एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब अविनाश हमारा फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, तो फर्स्ट ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो दोनों को प्लस करेंगे 5 + 4 9, 9 - 6 कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसको काट देगा 20, तो 22 द 40 डेज हमारा अविनाश करेगा काम अकेले। अगर उसको अविनाश की ड्यूटी लगाई जाए काम करने के लिए तो 40 दिन में काम को फिनिश करेगा। उसके बाद बारी आती है तरुण की। तरुण कितना टाइम लगाएगा, तो टोटल वर्क कितना 60 × 2 अपॉन, अब तरुण की एफिशिएंसी जिस ग्रुप में तरुण नहीं है उस ग्रुप को, तरुण किस में नहीं है थर्ड ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 को प्लस करेंगे 6 + 5 11, 11 - 4 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120/7, तो यह आ जाएगा 17 होल 1/7 डेज, ठीक है। तो ये आगे तीनों की इंडिविजुअल, इन तीनों की इंडिविजुअल निकालनी हो तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब ब्रिक का साइज कितना है 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 22 × 10 × 7, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में है। अब हमारे पास वो कह रहा है दीवार की जो है वॉल है 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी। तो इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन ये क्या है ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे 3.5 × 100 तो 350 × 40, ठीक है, ये वॉल का आ गया। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि भाई सीमेंट भी तो है इसमें दीवार में। अब इस दीवार में कह रहा है कि 1/10 पार्ट
सीमेंट ने कवर किया। अब 1/10 पार्ट सीमेंट ने कवर किया तो बचा कितना, 9/10 हिस्सा बच गया। 10 में से एक हिस्सा सीमेंट का है तो 10 में से 9 हिस्से किसके हैं, ईंटों के हैं। तो इसका हमने 9/10 पार्ट निकाल लिया जो ईंटों ने कवर किया है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बताओ अब इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, वॉल डिवाइड बाय ब्रिक। वॉल का जो वॉल्यूम है उसको ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास आ जाएंगी। क्लियर। तो कैसे होगा ये, 33 इंटू 100 इंटू 350 इंटू 40 इंटू 9 डिवाइड बाय 10। इस सबको हम किसे डिवाइड करेंगे, ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 7 इसको काटेगा 5 पर, 11 इसको 2 पर, 11 इसको 3 पर। ठीक है, तो 2 इसको 2 पर, तो कट कटा के आपके पास आ जाएगा 27,000 ब्रिक्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, कि 27,000 ईंटें आपकी लगे। तो इसको काट कूट के सारा जो है इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27,000 ईंटें आ जाएंगी कि इस दीवार को बनाने के लिए 27,000 ईंटों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो क्या करना है, आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल का वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रिक का वॉल्यूम, उसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। उसने बोला था कि जो वॉल है, इस दीवार में जो ईंटें लगी हैं, इस दीवार में जो ईंटें लगी हैं इनके बीच में सीमेंट भी तो है। कह रहा सीमेंट को हटाकर, तो सीमेंट का जो पोर्शन जो सीमेंट का है, ये सीमेंट का पोर्शन हटाकर बताओ कितनी ईंटें लगेंगी। और सीमेंट कवर किया हुआ है 1/9 पार्ट, मतलब दीवार का 1/10 पार्ट, दीवार का 1/10 हिस्सा सीमेंट ने कवर किया है। तो 10 में से एक हिस्सा सीमेंट ने किया है तो बाकी का हिस्सा 10 में से 9 हिस्से किसने कवर किए हुए हैं, ब्रिक्स ने। तो हमने क्या किया, दीवार का वॉल्यूम का 9/10 पार्ट निकाला है पहले। ये देखो, ये 9/10 पार्ट निकाला है ना, कि जिसमें ईंटें लगी हैं, सिर्फ ईंटें लगी हैं, वो पार्ट निकाल के उसे हमने ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड किया है ताकि एग्जैक्ट हमारी जो है ईंटें आ सके कि कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की लेंथ, हाइट और विड्थ जो है वो आपकी रेशो दे रहा है 5:3:2। ठीक है, इसकी डायमेंशन हम मान लेते हैं 5x, 3x और 2x। इसका टोटल सरफेस एरिया वो दे रहा है 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस LH प्लस BH। तो ये है आपका कितना, 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रहा है वो एग्जामिनर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, LB या B को हम W भी बोलते हैं, और H। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 दिए 15, 5 × 3 x स्क्वायर, क्योंकि x भी है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। L × H 5 दूनी 10 x स्क्वायर प्लस B कितना है हमारे पास 3 × 2 6 x स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, 5x × 3x प्लस 3x, 5x × 2x प्लस 3x × 2x। तो ये आ गया 15, 10 और 6। ठीक है, इज इक्वल टू 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2 × 15, 10, 25 और 6 31 x स्क्वायर इज इक्वल टू 6200। तो 62x स्क्वायर इज इक्वल टू 6200। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
10 आ गई। तो अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हमारी इसके इस वैल्यू के अंदर जो हमारी डायमेंशंस थी। तो हमारी डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी, डायमेंशंस क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 10 20। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट हमारी क्या आ गई 50 30 और 20। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब L इंटू डब्ल्यू इंटू एच। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 30 इंटू 20। तो ये हो गया हमारे पास 5 3 5 29 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने बोला है मीटर में बताओ इसको। अब इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ये सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया हमारा 300 मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए नंबर हैज़ 2 डिजिट्स। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोई भी नंबर होता है 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो कैसे बनता है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे मान लो 25 है, 25 कैसे बनेगा 20 प्लस 5। सो कैसे करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, क्योंकि जो 10th प्लेस होता है वो कैसे बनता है 10 से मल्टीप्लाई करके बनता है ना। 35 या 36, तो 36 कैसे बना 30 प्लस 6, मतलब 3 इंटू 10 प्लस 6, 2 डिजिट का नंबर जो होता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। वो बोल रहा है एक ए नंबर हैज़ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है, तो इट मीन्स कैसे बनेगा वो 10x प्लस वाई। ठीक है, वो कह रहा है अगर उसके डिजिट्स को प्लस करें तो 9 आता है। डिजिट्स मतलब ये x और y को प्लस करें तो क्या आता है 9 से 3 प्लस 6। ठीक है, जैसे मान नंबर है 36, तो 36 में 3 प्लस 6 करते हैं तो आंसर आता है 9। ठीक है, इसमें हम 30 प्लस 6 तो नहीं कर सकते ना, तो वो तो 36 ही बन जाएगा। ठीक है, उसने बोला डिजिट्स को प्लस करना है, मतलब जो 3 और 6 को प्लस करना है, तो हमारे पास 9 आंसर आता है। क्लियर? तो डिजिट्स को प्लस करके हमारे पास 9 आंसर आता है। और अगर इस नंबर में 27 ऐड कर दिया जाए, नंबर तो हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 10x प्लस वाई। वो कह रहा है इसमें हम 27 प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें 27, मतलब 10x प्लस वाई, इसमें हम 27 प्लस कर दें तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब x की जगह y आ जाता है और y की जगह x, तो ये क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा। अब जैसे कि आर आई एम सी में हमें तो ऑप्शंस मिलती नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शंस हो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शंस ना हो तो हमें तो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अब इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10y प्लस एस। डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब x को x के पास ले आएंगे, y को y के पास ले आएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड इक्वेशंस चेंज करेंगे। x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, 27 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9, तो हमारे पास क्या आएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 81। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करने पर क्या आंसर आता है, आप जो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब इक्वेशन 2 है हमारे पास 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। इसमें से हम इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 81। माइनस करते हैं तो साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो
प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास माइनस का 18y इज इक्वल टू माइनस का 108। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जो हमारी फर्स्ट हमने जो बनाई थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये नंबर था ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x और y की। तो x हमारे पास आ गया 3, तो 10 इंटू 3 प्लस वाई आ गया हमारे पास 6, तो ये आ गया 36। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं उसने क्या कहा था कि 36 में 27 प्लस करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, तो मतलब 36 का क्या बन जाएगा 63 बन जाएगा। ठीक है, तो करके देखें 27 प्लस करके देखें, तो ये 36 में 27 प्लस करते हैं तो 63 बन जाता है। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो सही है। तो नंबर क्या आ गया, नंबर आ गया हमारे पास 36, इसमें 27 प्लस करेंगे तो ये 63 बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगर ऑप्शंस होती हैं तो ऑप्शन से तो हम फटाफट डायरेक्ट जो कंडीशन दे रखा है कंडीशन को पुट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो हमें प्रॉपर से सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एस आई इज इक्वल टू 1/9 ऑफ पी, 1/9 ऑफ पी। ठीक है, लेट, तो हम क्या करते हैं लेट पी इज इक्वल टू 900 मान लेते हैं, जो इजीली 9 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, देखो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 900। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/9 ऑफ पी मीन्स 1/9 ऑफ 900, ये आ गया 100 रुपीज़। वो कह रहा है रेट और टाइम इक्वल है, तो हम मान लेते हैं x, अगर रेट x है तो टाइम भी x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। पी हमारे पास 900, रेट हमारे पास x, टाइम हमारे पास x अपॉन 100 इज इक्वल टू एस आई हमने क्या निकाला है 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/3। x हमने क्या माना था रेट और टाइम दोनों को हमने x माना था, तो उसने बोला है रेट बताओ, तो रेट हमारे पास आ गया 10/3% विच इज़ 3 होल 1/3%। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास रेट। अगर वो टाइम पूछता है तो टाइम भी हमारे पास यही आएगा 10/3 ईयर्स मीन्स 3 होल 1/3 ईयर्स। अगर वो टाइम पूछता है तो टाइम भी हमारे पास यही आएगा। क्लियर, क्योंकि उसने बोला रेट और टाइम क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हो गई हमारी दिसंबर 2011 का पार्ट 2 फिनिश। दिसंबर 2011 का पार्ट 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा पेपर है, 2012 का पेपर होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अभी आपको जो है न्यूज़ भी मिली होगी कि RIMC का पेपर भी एक्सटेंड हो गया है, जो आपका 5 जून को होना था, 5 जून 2021 को जो आपका पेपर होना था वो अभी एक्सटेंड हो गया है, लेकिन अभी नेक्स्ट डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, अभी नोटिस नहीं आया है कि नेक्स्ट पेपर कब होगा, अभी आपकी नेक्स्ट डेट क्या मिलेगी। तो आप ये मान के चलो कि ज़्यादा ज़्यादा 20-25 दिन 1 मंथ ये एक्सटेंड होगा, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है अपनी पूरी करके रखें। ठीक है, एक्सटेंड होने की जो है खुशी ना मनाएं, अपनी 5 जून के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।